नमस्कार दोस्तों। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर ने बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। ये किसी मुशायरे में शायर अपना कलाम नहीं सुना रहा है। ये संजीव बालियान साहब हैं, मुजफ्फरनगर से 2 बार के सांसद और बड़े जाट नेता के तौर पर अपने को स्थापित करने की कवायद में जुटे बालियान इस बार मुजफ्फरनगर में दूसरे जाट नेता, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, हरेंद्र मलिक से हार गए। इस हार्ट सीट को लेकर आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जा रहा हूँ। ये ही वो हार्ट सीट है जिसके चलते जयंत चौधरी और अखिलेश की राहें यदि जुदा हुई तो ये सीट भी बड़ा कारण बताया जाता है। जयंत मुजफ्फरनगर सीट को लेकर अड़े हुए थे और उनके इस अड़ने की वजह थी कि 2019 में उनके पिता अजीत सिंह संजीव बालियान से हारे थे। ये चुनाव से पहले की बात है, तब तक जयंत और अखिलेश की दोस्ती बरकरार थी, बात बनी नहीं। हरेंद्र मलिक को एक तरीके से जुबान दे चुके थे अखिलेश यादव और उन्होंने इसी मुद्दे पर वो टस से मस नहीं हुए। राहें जुदा हुई, जयंत बीजेपी की तरफ चले गए, एनडीए गठबंधन में चले गए, वहाँ उन्हें 2 सीटें मिली और वो जयंत ने दोनों सीटें अपनी झोली में डालकर अपने कद का भाजपा को दिखाया कि भाई मेरा सक्सेस रेट अब 100% है। अब देखिए इत्तेफाक ये सियासत है कैसे अजीब रंग दिखाती है। 2013 के दंगों, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, पूरी यूपी की सियासत को, खासकर वेस्ट यूपी की सियासत को धक्का के रख दिया उसने। 14 में उन्हीं दंगों की पृष्ठभूमि से उभर कर आए संजीव बालियान। उनका कोई लंबा सियासी करियर नहीं था, लेकिन उस दौरान संजीव बालियान उभर कर आए। 14 में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और बसपा की कादिर राणा को शिकस्त। उसके बाद 19 में उनके कद का उस समय इजाफा हुआ, बड़े नेता के तौर में वो तब्दील होते दिखे जब उन्होंने रालोद प्रमुख और जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह को मार दिया। बहुत बड़ी जीत थी। अब इस कहानी में मोड़ दूसरा आया है। जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए और जयंत चौधरी के साथ जाने के बावजूद संजीव बालियान चुनाव हार गए। अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बाकायदा जयंत चौधरी को तो वो पूरे मार्क्स देते हैं कि भाई नहीं, रालोद से मुझे रेस्पॉन्स मिला है। आधा अधूरा सच छुपा के कि भाई जाटों ने उन्हें उस तरीके के वोट नहीं दिए जितने वो हरेंद्र मलिक पर न्यौछावर हुए। खुद उनके मुजफ्फरनगर सदर की स्थिति देखेंगे, वो बुढ़ाना, चरथावल, बाकी सीटों को देखें, लेकिन असली महाभारत हार के बाद, और वो भी बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में, महाभारत मची है साहब। बालियान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बाकायदा बस उन्होंने अघोषित तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर संगीत सोम का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ जयचंदों की वजह से हारा और एक शिकंडी अपना काम कर गया। मतलब सीधे सीधे कि पर्दे के पीछे उसने वार किया। महाभारत काल आपको याद होगा, शिकंडी जब अर्जुन और उनके पिता में भीष्म लड़ते हैं तो शिकंडी का सहारा लेके अर्जुन वध करते हैं भीष्म पिता में। खैर वो कृष्ण लीला और वो महाभारत काल, लेकिन असली महाभारत बीजेपी में मची है। वाक युद्ध, और वो भी इस लेवल पर, शिकंडी, जयचंद, सीधा इशारा संजीव बालियान का अपनी हार की सबसे बड़ी वजह संगीत सोम। अब इन संगीत सोम को सुनिए। ये राजपूत नेता हैं और 2 बार के विधायक रहे हैं, फायर ब्रांड नेता रहे हैं, मुखर बोलते हैं, हिंदुत्व की उधार देने में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी पीड़ा देखिए। वो इस बार अपने गढ़ में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अतुल प्रधान से हार गए। कहानी असली ये, इस कहानी को बाद में सुनाते हैं। इसके बाद संगीत सोम एक दिन बाद संजीव बालियान के पलटवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
वो संयम का परिचय देते हैं थोड़े, और वो इशारों में तीर चलाते हैं। संगीत सोम का लबोलवाब ये कि भाई यदि विकास कार्य कराते तो आप हारते क्यों, एक बात। दूसरी बात, वो शिखंडी खुद को कहे जाने पर कहते कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं इसका पलटवार उसी भाषा में, कि यदि ऐसी स्थिति थी आप अपने गढ़ में मुजफ्फरनगर में कैसे हार गए विधानसभा में, चरथावल बुढ़ाना हार गए आप। खैर, संजीव बालियान हार गए और उनका दंश देखिए कि 14 और 19 में जो जनता ने उन्हें दुलार दिया और वो केंद्र कैबिनेट में गए, उनका कद बढ़ा और एक तरीके से अजीत सिंह को हराने के बाद वेस्ट यूपी में अपने को स्थापित करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया एक बड़े जाट नेता के तौर पर, क्योंकि अजीत सिंह इसमें उनकी जो है डेथ हो गई। जैन चौधरी अभी इस कवायद में जुटे थे कि कोई बड़ा अचीवमेंट उनके हिस्से में आए तो वो फिर अपने पिता की हार का भी बदला लें और अपने कद में भी इजाफा राजनीतिक करियर के तौर पर करें। लेकिन देखिए संयोग, देखिए ये सियासत की पगडंडियां हैं सर्पीली। जैन चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं और संजीव बालियान के समीकरण उलट जाते हैं। सतपाल सिंह का टिकट कटता है बागपत से, वहाँ जैन चौधरी राजकुमार सांगवान को उतार देते हैं। खुद वो क्योंकि राज्यसभा सांसद थे सपा से, तो खुद चुनाव नहीं लड़ते और संजीव बालियान की उम्मीदें इस बात पर टिक जाती है कि जैन चौधरी अब साथ आए हैं तो वो हरेंद्र मलिक को हरा देंगे सपा का प्रत्याशी। मामला उलटता है। सिसोली जो टिकैत बंधुओं का गढ़ है, वहाँ हरेंद्र मलिक जीत जाते हैं। चौबीसी जो संगीत सोम का गढ़ माना जाता है, ठाकुर बाहुल्य बेल्ट है और ये ज़्यादातर मतदाता बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार राजपूतों से नाराजगी, ये सारा सब कुछ बहुत मुश्किलें आई बीजेपी के सामने। और संगीत सोम अब लाख कहते रहे कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है संजीव बालियान की हार का, लेकिन उन्होंने राजपूतों की नाराजगी को खामोशी से उस को हवा दी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए भाजपा हाईकमान क्या फैसला लेगी, किस तरह जांच कराएगी। बीजेपी की यूपी में वैसे ही हाथ जला बैठी है। यूपी में इस बार वो यूपी जिसने उन्हें 71 सीटें दी, 62 दी 19 में, और इस बार वो आधे से खिसक रहे। जांच होगी, एक्शन दोनों नेता हैं, हारे हुए हैं, लेकिन क्या हाईकमान जो अनुशासन प्रिय पार्टी मानी जाती है लगाम कसेगी दोनों का। अब फिलहाल अब दरअसल वजह सोम और बालियान दोनों जो वजह सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, कांटा है जो पुराना लगा हुआ है, फंसा हुआ है। 2022 में सोम सपा के अतुल प्रधान से हार जाते हैं, बड़ा सेटबैक। सोम का हारना बीजेपी के लिए भी और खुद संगीत सोम के करियर को भी। इससे पहले जब 2014 में संजीव बालियान को लोकसभा का टिकट दिया गया तो संगीत सोम दावेदार थे और एक मायने में उस समय वो संजीव बालियान से बड़े नेता थे। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए, उन परिस्थितियों को कैश करने के लिए भाजपा ने दांव लगाया संजीव बालियान पर और संजीव बालियान उसमें खड़े उतर गए। बालियान सर पर दौड़ गए सियासी पगडंडियों पर। और सोम ओर में खाज ये होती है कि वो अतुल प्रधान से 22 में हार जाते हैं। वजह ये बताई जाती है अंदर खाने के संजीव बालियान ने अघोषित तौर पर अतुल प्रधान की मदद की। पुख्ता प्रमाण इन चीज़ों के नहीं होते, लेकिन सियासत में सब जानते हैं एक दूसरे की खामियां, अच्छाइयां, भीतरघात सब जानते हैं। यहीं से जख्म हरा है और हालात ये कि इस बार संजीव बालियान ने का अघोषित समर्थन प्रधान को मिलता है और प्रधान सोम को हरा देते हैं। सोम 12-17 में विधायक रह चुके थे, 22 में हार जाते हैं, हैट्रिक हो जाती है उनकी। अब देखिए संजीव बालियान हार गए हैं, वो भी हैट्रिक के कगार पर थे, सांसद होते यदि वो, उनकी हैट्रिक रुक जाती है। हैट्रिक दोनों की नहीं लगी, दोनों के रुतबे खत्म हो गए और बीच में जैन चौधरी अपना कद बढ़ा ले गए। और उस पर ये कि संजीव हारे तो जैन चौधरी को बालियान से एक कद ऊपर, मतलब स्वतंत्र बांट दिया है मोदी और शाह ने। उन पर इस तरह दुलार लुटाया है इस जोड़ी ने, शाह और मोदी ने। अब
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संजीव करते हैं, दूसरा पलटवार संगीत सोम करते हैं, जयचंद, शिखंडी। भाजपा को हुआ क्या है? पीछे से संघ का रिमोट, अनुशासित पार्टी, जहां जो कहते हाईकमान, ये खामोशी हाईकमान की कितने दिन तक रहती है? क्या दोनों पर एक्शन होता है? दोनों वेस्ट यूपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। फिलहाल इंतजार करिए और आप और हम देखते हैं कि ये महाभारत आगे कितना विकराल रूप धारण करती है। शुक्रिया, थैंक यू।